अच्छी आदतों का महत्व। जंगल में कुछ बातों को लेकर चर्चा चल रही थी। हाँ तो तय रहा, जो मैंने बोल दिया है वही होगा। आप सबकी सहमति है ना? सब हाँ में हाँ मिला देते हैं। पिंटू तोता नाराज सा लग रहा होता है। जब देखो जो मिन्नी बोल देती है सब मान जाते हैं। मिन्नी चिड़िया भी अपने आप को कम नहीं समझती है। अरे उसको समझ होगी ना, तभी बोली ना। इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज नहीं, पर मैंने देखा है सब मिनी चिड़िया की बात मान लेते हैं और फिर वही होता है जो वो बोल देती है। अरे तो उसने सही तो बोला। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन रखने का सुझाव तो बहुत सही है। कम से कम हर जगह गंदगी तो नहीं होगी। हाँ, और क्या। और देखो, हर सामान की जगह भी बना दी जाए तो क्या बुरा है। ये तो अच्छा ही है, हर सामान समय पर मिल जाया करेगा। और देखो, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी खुल जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। तुम्हारी दोस्त है ना, तुम तो उसकी तरफदारी करोगे ही ना। मुझे तो इतने कायदे कानून अच्छे नहीं लगते। क्या फायदा इन सब का? कोई अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। मिनी चिड़िया सबकी भलाई के लिए ही सोच रही होती है, पर पिंटू तोता को लगता है कि कैसे वो जंगल पर राज कर रही है। वो उसकी बात मानना नहीं चाहता है। वो सोच लेता है कि वो कोई कानून नहीं मानेगा। एक दिन मिन्नी चिड़िया देखती है कि डस्टबिन के पास काफी कचरा पड़ा होता है। ये सब किसने गिराया है नीचे? इतना बड़ा डस्टबिन रखा है, फिर भी सारा कचरा नीचे गिरा हुआ है। किसने किया है ये? भाई मैंने तो नहीं किया। मैंने तो अपने घर के बाहर भी डस्टबिन रखा हुआ है। हमारे यहाँ सबको आदत है डस्टबिन में कचरा डालने की। हाँ मिनी, मुझे भी आदत नहीं है यहाँ वहाँ कचरा डालने की। मैंने भी नहीं किया। मैं पता लगा कर ही रहूंगी ये किसने किया है। जब उस दिन सबसे पूछकर उसूल बनाए गए थे तो फिर सबको ध्यान रखना चाहिए ना। वो सबसे पूछती है। सभी बोलते हैं कि उनको डस्टबिन में ही कचरा डालने की आदत है। पिंटू, क्या तुमने डस्टबिन के बाहर कचरा फैलाया है? तुम्हारे घर पर भी कचरा डस्टबिन के बाहर ही पड़ा है। अरे वो तो गलती से गिर गया होगा, मुझे आदत नहीं है। अगली बार ध्यान रखूंगा। वो काफी अकड़ कर बोलता है। उसने जानबूझकर कचरा बाहर फेंका होता है, पर वो मानता नहीं है। कुछ दिन में जंगल में स्कूल भी खुल जाता है। सब काफी खुश होते हैं। ये काम तो बहुत ही अच्छा किया मिन्नी ने। कितना सोचती है वो हम सब के बारे में। हाँ हाँ, सब वही तो कर रही है, बाकी तो सब फालतू हैं। क्या बात है पिंटू, ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हें मिन्नी से? अच्छा ही कर रही है ना सबके लिए। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। पिंटू तोता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, पर पिंटू अपने बच्चों को नहीं भेजता। उसे बस इस बात की चिढ़ होती है कि मिनी चिड़िया की बात सब क्यों मान लेते हैं। क्यों रे पिंटू, तूने नहीं भेजा बच्चों को? अरे नहीं, स्कूल जाकर क्या करना है, मैं खुद ही इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही पढ़ा दूंगा इनको तो। देखो पिंटू, जिद में कहीं बच्चों का नुकसान ना हो जाए। अरे कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे सब आता है। एक दिन भोली चिड़िया की आंख में लग जाती है। उसकी आंख से बहुत खून बह रहा होता है। मिनी चिड़िया जल्दी से फर्स्ट एड डिब्बा ले आती है और जल्दी से दवाई देती है। अरे मिनी चिड़िया, आज तो तुमने और तुम्हारे सुझाव ने बचा लिया। अगर तुम हर चीज को उसकी जगह पर रखने का सुझाव नहीं देती तो आज पता नहीं क्या होता। शायद मैं देख ही नहीं पाती कभी। भोली चिड़िया मिनी चिड़िया को काफी धन्यवाद देती है और सब मिनी चिड़िया की काफी प्रशंसा भी करते हैं। पता नहीं सब पागल ही हुए जा रहे हैं मिनी चिड़िया के पीछे। दवाई तो मैं भी दे ही देता। एक बार की बात है, पिंटू तोता के दोनों बच्चे काफी बीमार हो जाते हैं। दोनों को ही मलेरिया हुआ है। मलेरिया? ये कैसे हो गया? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मक्खी मच्छर तो गंदगी पर ही आते हैं। गंदगी? हाँ, गंदगी। देखो तुम खुद ही, डस्टबिन रखा है फिर भी तुमने सारा कचरा नीचे ही फेंक रखा है। कितना गंदा कर रखा है। पिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी समय सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता है। मिनी चिड़िया ने सही ही कहा था। एक दिन पिंटू के बच्चे कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। वे पिंटू तोता से पूछते हैं,
अरे ये तो मुझे भी नहीं आता। इतने में भोली चिड़िया आती है और पूरा पढ़कर बच्चों को सुना देती है। देखो पिंटू, अपनी जिद के कारण तुम बच्चों का ही नुकसान कर रहे हो। पहले वो बीमार पड़े और अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी जिद का? पिंटू कुछ नहीं बोलता। इतना सब हो जाने के बाद भी पिंटू की अकड़ नहीं जाती। एक बार की बात है, कल्लन कौआ सबको अपने घर खाने पर बुलाता है। सब पहुंचते हैं, बस पिंटू तोता नहीं पहुंच पाता। कल्लन कौआ उसको घर बुलाने जाता है। अरे मेरे बच्चों को उनके मन पसंदीदा कपड़े नहीं मिल रहे। हम सब इतनी देर से उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे अब तो बहुत देर हो गई, सब खत्म हो गया होगा, सब घर भी चले गए होंगे। पिंटू तोता उदास हो जाता है और अपने बच्चों को डांटने लगता है। उनको क्यों डांट रहे हो? सारी बुरी आदतें तो तुमने ही डाली हैं इनमें। तुम अच्छी आदतें अपना लेते तभी तो बच्चे भी अपनाते ना। पिंटू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अब सब कुछ करने लगता है जो मिनी चिड़िया ने समझाया था और अपने बच्चों को भी सिखाता है। जल्द ही बच्चे समझ जाते हैं। मिट्टू, मुझे माफ कर दो मिनी चिड़िया, तुम तो हमारी ही भलाई का सोच रही थी। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने अपना ही नुकसान करवाया है। मैं आगे से तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। इस तरह से पिंटू तोता को अच्छी आदतों का महत्व पता चल जाता है